पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था। इसी मात्रक तथा मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मात्रक तथा मापन। क्या बोलते हैं? मात्रक तथा मापन हिंदी में बोलते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि यूनिट यानी मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं, अलग अलग पद्धतियों में किस प्रकार से मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि भौतिक राशि लिखी थी, फॉर्मूले चल रहे थे, एमकेएस पद्धति में किस प्रकार से मात्रक निकालते हैं, सीजीएस में किस प्रकार से, एफपीएस में और एसआई पद्धति में हम मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जो पार्ट 4 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे 11 नंबर हमने 10 तक डिस्कस कर लिया था। 11 नंबर जो है वो है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/v। क्या होता है? m/v। m क्या होता है? द्रव्यमान और v क्या होता है यहाँ पर? आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। और यहाँ पर देखो द्रव्यमान को किस में लेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में हमने द्रव्यमान को लिया है। और दूरी लंबाई किस में लेंगे? यानी आयतन क्या होता है? लंबाई का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर का क्यूब यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमने एमकेएस पद्धति में लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में हमने द्रव्यमान को ग्राम में ले लिया और सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया? हमने लंबाई को लिया। इसी के साथ में हम एफपीएस पद्धति में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान को पाउंड में लिया है, ले लिया और दूरी किस में लेंगे? इसमें फुट के अंदर लंबाई लेंगे। तो वहां पर हमने ये लिया, फीट क्यूब हो गया। ऐसा ही जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब आ गया। अगली भौतिक राशि की मैं बात करता हूँ आवर्ती। आवर्ती आवर्ती क्या होती है कि कितने चक्कर एक मिनट में कितने चक्कर वो लगाता है, वो क्या कहलाती है? उसकी आवर्ती कहलाती है। ठीक है। तो गुणन के अंदर आता है आवर्ती। तो यहाँ पर देखो आवर्ती यानी एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। तो एफ से डिनोट कर दिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/t। और 1/t है तो यहाँ पर क्या है? t क्या है? समय है। t क्या है यहाँ पर? समय। और समय को किस में लेते हैं? सेकंड में। एमकेएस पद्धति में सेकंड में लेते हैं, सीजीएस पद्धति में सेकंड में और एफपीएस पद्धति में भी सेकंड में और एसआई पद्धति में सेकंड में। अन्य एसआई पद्धति में इसका अलग मात्रक बता दिया। क्या बता दिया? हर्ट्ज। क्योंकि हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या की थी? डिस्कवरी की थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? हर्ट्ज नाम दे दिया यूनिट का। इसी के साथ में 13 नंबर जो है हमारा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बल लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स अपॉन जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? उसका स्ट्रेस कहलाता है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को यहाँ पर किस में लेंगे? तो फोर्स का जो अगर फॉर्मूला देखें तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया का देखें तो मीटर स्क्वायर ही आ गया। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या 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 केजी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो ये इसका क्या हो गया? यहाँ पर मात्रक हो गया। इसी के साथ में हम बात करते हैं इसके अंदर सीजीएस पद्धति में तो ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी के साथ पाउंड अपॉन फीट इंटू सेकंड स्क्वायर किस में आ गया? एफपीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या लिख देंगे इसको? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? पास्कल। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? पीए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? पास्कल आ गया। ठीक है दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपके 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित डेफिनेशन आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी आएगा। तो दोस्तों आगे इसको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। अभी हम इसका क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मात्रक देख रहे हैं। और हम आपने 10th क्लास में देखा होगा कि विद्युत आवेश यानी एक जो चैप्टर था कि विद्युत क्षेत्र एक चैप्टर था, उसके अंदर हमने देखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है? क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? Q बराबर आई टी। कहाँ से आया? देखो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आया कि I यानी विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा जो होती है I बराबर Q अपॉन T होती है। ठीक है।
यानी आवेश में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इस तरीके से आवेश यानी 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ से Q बराबर क्या गया, IT, और I क्या होता है, विद्युत धारा, और हमने मूल मात्रक में देखा था इसे किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, और यहाँ T का क्या होगा, समय, समय का क्या होगा, सेकंड। इसी प्रकार से CGS FPS में कोई मात्रक नहीं है, तो एम्पियर इनटू सेकंड इसमें क्या गया, SI पद्धति में, और इसी को क्या बोलते हैं, कूलाम। तो अन्य जो SI मात्रक होता है इसका क्या होता है, कूलाम, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं। अगला हमारा जो आता है 15 नंबर, वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों एक ही, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा डेफिनेशन का डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विद्युत विभवांतर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दोनों में फर्क हम समझेंगे, और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। तो ये क्या होता है, कोई भी मतलब हमने ऑब्जेक्ट लिया, और ये हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटिव ले लिया, यहाँ पर ये हमने क्या लिया है, इन्फिनिटिव ले लिया, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। कोई भी चार्ज है, यानी किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को अनंत से उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसको हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र, क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाने पर जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे तो क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, विद्युत विभव, उसे तो क्या बोलेंगे हम, विद्युत विभव। यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाने पर उसे क्या कहेंगे, विद्युत विभव। अगर आवेश को हम जैसे A बिंदु यहाँ पर मान लिया और B बिंदु यहाँ पर ले लिया, A बिंदु यहाँ पर ले लिया और B बिंदु यहाँ पर ले लिया, तो A बिंदु से B बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। और विभव क्या हो गया, अनंत से उस क्षेत्र में लाने का, उस क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। और दो बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है विद्युत क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो दोनों की डेफिनेशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो यहाँ पर किया गया कार्य किसको ला रहे हैं, आवेश को, तो क्या हो गया, कार्य बटे आवेश क्या हो गया, विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। तो कार्य यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने क्या निकाला, एम्पियर्स पद्धति में मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड की पावर 3 एम्पियर पावर 1, इस तरीके से हमने एम्पियर्स पद्धति में, सीजीएस एपीएस पद्धति में कोई नहीं निकालेंगे। वोल्ट इसका क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है। वोल्ट किसमें मात्रक होता है इसका, एसआई पद्धति में। विद्युत विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है एसआई पद्धति में। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं धारिता। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभव। तो Q अपॉन V इसका क्या हो गया, इसी तरीके से हमने इसको एम्पियर्स पद्धति में इसका मात्रक निकाला, तो सेकंड की पावर 4 एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इनटू केजी, ये इसका क्या हो गया, एम्पियर्स पद्धति में मात्रक हो गया। सीजीएस पद्धति में इसको क्या कर दिया हमने, कोई इसका मात्रक हम नहीं निकालेंगे, C अपॉन V बराबर क्या हो गया, फेरेड। और इसी का अगला क्या दे दिया, फेरेड दे दिया। और ये फेरेड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और फेरेड क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसकी जगह माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, ये सब चीजें यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये आपके 12th क्लास में आएगा 4 नंबर के चैप्टर में, कि विद्युत धारिता एक चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, पूरा एक चैप्टर है। तो क्या धारिता होती है, किस प्रकार से आवेश बढ़ाते हैं तो धारिता पे क्या असर पड़ता है, और विभव पे क्या असर पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 12th क्लास के अंदर। अगला 17वां नंबर का जो है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी किसी सेल या बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, कि जो पार्टिकल होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनको एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए जो प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है,
इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर हम प्रतिरोध, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, कौन सा प्रतिरोध है ये, बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। ये कहाँ से आया, ओम के नियम से आया। कहाँ से आया, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो क्या लिखा था, ओम ने क्या बताया था कि किसी तार, कोई भी तार है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके सिरों के मध्य, मान लिया A सिरा है और ये B सिरा है, तो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहीं से B इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो R I आता है इस तरीके से। तो यहीं से हमारा क्या बना, ये फॉर्मूला बना है ओम के नियम से। और इसी के साथ में हम V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा, विद्युत धारा, और V यानी वोल्ट पर एम्पीयर, इसका क्या आ गया, मात्रक। और इसी को एमकेएस पद्धति में अगर देखें तो मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 3 एम्पीयर स्क्वायर अपॉन केजी, इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। सीजीएस एफपीएस पद्धति में हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सीजीएस और एफपीएस पद्धति है वो बहुत कम यूज होती है, बहुत कम उनका वेटेज होता है, बहुत कम वो काम में ली जाती हैं। इसका तो ऐसा ही मात्रक होता है, ओम होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि मात्रक किस प्रकार से हम निकालते हैं अलग अलग पद्धतियों में, और इसी के आगे हम और भी मात्रक डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट के अंदर। तो आज आपने जो देखा वो आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देख सको। अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको वीडियो प्राप्त हो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे।